dear students, my name is Pranjal Tripathi, standing in front of you and wishing you all a very good morning. In today's video, we will study about some topics that are related to this chapter. First of all, let's discuss what we have studied in the previous video. In the previous video, we have studied about some topics that were Ohm's law, what is resistance, what is resistivity. So in the previous video, when we were discussing Ohm's law, we have studied that V is directly proportional to I. What was Ohm's law? Ohm's law was V is equal to IR, where R was the resistance. Okay. If there is question what is resistance, then we can say resistance is the potential difference across any circuit when the current is 1 ampere. अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो उस सर्किट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके रेजिस्टेंस के इज इक्वल टू हो जाएगा. Also, resistance can be defined as the hindrance or obstruction caused in the flow of electron or in the path of charge. ठीक है, कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है या हिंड्रेंस है, रुकावट है. किसके मार्ग में, किसके रास्ते में रुकावट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन के. ठीक है, तो ये बात है रेजिस्टेंस की. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहां से भी लिख सकते हैं, V upon I. I have told you about some factors भी बताए थे जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. वहां से एक फॉर्मूला डिराइव होके आया था, R is equal to rho L upon A. This was the formula for resistance, where R was the resistance and this symbol is rho, RHO. This was resistivity. अब बात आती है रेजिस्टिविटी की. रेजिस्टिविटी इज टोटली एन इंटरनल फेनोमेना या इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स. हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है. ओके, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ पर डिपेंड नहीं करती. इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल. तो नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब मटेरियल कैसे नेचर का है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है. तो अब बात आ गई रेजिस्टिविटी की. रेजिस्टिविटी क्या है? किसी भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के कंडक्टर में उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाला रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी. कह सकते हैं कि दिस इज ए वायर whose cross section area, the wire cross section area of which is 1 meter square, having 1 meter of length, then the resistance across the ends of this wire is equal to the resistivity. इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी. हर एक मटेरियल की अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है. ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं अपने नए टॉपिक की, दैट इज सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर, जैसा कि सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम सुपर कंडक्टर क्यों पड़ा. बिकॉज इस सुपर कंडक्टर्स जितने भी मटेरियल हैं उसमें जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो काफी सुपर तरह से होता है, बहुत तेजी से होता है एंड विदाउट एनी रेजिस्टेंस. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स. अब बात आती है कि व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स. सुपर कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स which conduct electricity without any resistance, without any significant resistance. They have negligible resistance
अब बात आती है कि सुपर कंडक्टर कोई मटेरियल बनता कैसे। व्हेन दैट कंडक्टर इज कूल्ड डाउन बिलो ए टेम्परेचर, certain temperature, then it shows or it exhibits the property of superconductor। जब किसी मटेरियल को उसके एक निश्चित टेम्परेचर से नीचे हम लोग कूल डाउन करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, तो क्या होगा कि वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अब ये टेम्परेचर जिसके बिलो हमने इसको कूल डाउन किया, दैट transition temperature is known as critical temperature. It is denoted by Tc. Tc means critical temperature. कहने का मतलब क्या है कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर या जिस टेम्परेचर तक किसी मटेरियल को कूल डाउन करने के बाद वो सुपर कंडक्टर बन जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, अब कूल डाउन मतलब इतना नॉर्मली कूल डाउन नहीं। द क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑलवेज फाउंड इन केल्विन, नॉट इन सेल्सियस। ऐसा क्यों? बिकॉज हम लोग सेल्सियस में इसलिए नहीं मेजर करते हैं कि सेल्सियस में मेजर करने पर भी इसमें क्या हो जाता है कि वो उतना ठंडा नहीं हो पाता है कि वो सुपर कंडक्टर बन जाए। क्योंकि आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में भी 273 केल्विन होते हैं। ओके, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो केल्विन में भी बहुत कम होता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है 4 केल्विन, किसी का 16 केल्विन। तो अगर सेल्सियस में मेजर करेंगे तो वो माइनस में बहुत ज्यादा वैल्यू चली जाएगी। फॉर द ईज ऑफ या फॉर द कन्वीनियंस कह सकते हैं कि हम वो चीज केल्विन में लेते हैं। तो केल्विन में हमें इजी पड़ता है कि हर चीज का क्रिटिकल टेम्परेचर हम मेंटेन करें या देख सकें या उसका रिकॉर्ड रख सकें। तो ये बात थी क्रिटिकल टेम्परेचर की। अब बात करते हैं, कोई भी मटेरियल हमने हाथ में लिया तो वो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद ही सुपर कंडक्टर बनेगा। अब ऐसा नहीं है, कॉपर का अगर एग्जांपल लें तो कॉपर एक्सहिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। व्हेन कॉपर इज एट द रूम टेम्परेचर देन इट एक्सहिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड व्हेन इट इज कूल्ड डाउन below Tc, when copper is cooled down below Tc, then it exhibits the property of superconductor। तो आप समझ गए। बात यह है कि एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। पानी है, पानी की जो स्टेट है, नॉर्मली पानी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जब तक उसको 0 डिग्री तक ठंडा नहीं किया जाए तब तक वो फ्रीज नहीं होगा। तो एट दैट टेम्परेचर एट विच द वाटर इज फ्रोजन, दैट इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, वहां से वो आइस की प्रॉपर्टीज शो करना चालू कर देता है ना, कि मीन्स स्टेट चेंज हो गई। वैसा ही कुछ इसमें है कि नॉर्मली स्टेट कुछ दूसरी होगी, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वो मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट में आ जाएगा। देयर आर सेवरल सुपर कंडक्टर्स सच एज कॉपर, लैंथेनम, बेरियम। ओके, अब आप लोग समझ रहे हैं सुपर कंडक्टर क्या होता है। इसमें निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। सुपर कंडक्टर से हुआ क्या, सुपर कंडक्टर से हुआ ये कि जब ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ करंट ओवर ए लॉन्ग एरिया देयर वाज वेरी मच लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब उन वायर्स में से करंट जाता है
तो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स दे गेट हीटेड, वो गर्म हो जा रहे थे, तो उसमें से जो एनर्जी थी वो वेस्ट हो जा रही थी, हीट एनर्जी का हम कुछ यूज नहीं कर पा रहे थे, दैट एनर्जी वॉज वेस्टेड टोटली। नॉर्मली क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं यूज में आए, तो जब वो एनर्जी वेस्ट हो गई तो एक ये थ्योरी आई सुपर कंडक्टिविटी की। इसमें कहा गया कि अगर हम इस टेम्परेचर से बिलो हम करते हैं ठंडा, तो वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा और देयर विल बी ए स्मूथ फ्लो ऑफ करंट वेयर देयर इज नो रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट इजीली फ्लो होगा, स्मूथ फ्लो होगा, देन देयर विल बी नो हीटिंग इफेक्ट। पहले क्या होता था कि वायरिंग हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता था, जल जाती, देयर वाज a very much danger of fire, the wires caught fire. So to eliminate that kind of danger, the theory of superconductivity was proposed. Okay, और एक चीज आपको बताता हूं कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि आप लोगों ने MRI मशीन देखी होगी, एक सीटी स्कैन की होती है। सीटी स्कैन जो मशीन है दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन और डिटेक्ट द डिफेक्ट इन आवर बॉडी। जो MRI होती है वो भी वही काम करती है, लेकिन वो ट्यूमर्स डिटेक्ट करती है। मसल का जहां पर डिफेक्ट होता है वो MRI के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक रेडियो इंस्पेक्शन, MRI। तो MRI मशीन जो पहले आती थी उसमें क्या होता था कि वो मशीन काफी बड़ी थी, काफी बड़ी होने के कारण उसमें क्या होता था, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा जो है डिसिपेट होती थी, खर्च होती थी, एंड दैट मशीन वाज वेरी लार्ज इन साइज, और जितनी बड़ी थी उस पर उतना ही ज्यादा खर्च आता था। जब ये सुपर कंडक्टर्स आए और इनका यूज होना स्टार्ट हुआ उस MRI की मशीन में, देन देयर वाज हीटिंग इफेक्ट वाज टोटली एलिमिनेटेड। हीटिंग इफेक्ट जो था, पहले ये होता था कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो मशीन जलने के भी चांस रहते थे, फायर पकड़ लेती थी, कई बार ऐसा हुआ। तो इतनी महंगी मशीन ऊपर से अगर फायर पकड़ ले तो बहुत ज्यादा ही नुकसान हो रहा था। तो जब सुपर कंडक्टर्स आए एंड द यूज ऑफ सुपर कंडक्टर्स इन दोज MRI मशीन्स वर स्टार्टेड, देन देयर वाज ह्यूज इंप्रूवमेंट। उस मशीन का साइज भी छोटा हुआ, द साइज गॉट कॉम्पैक्ट। अब आप लोग देख सकते हैं कि वो मशीन एक रूम में भी आ सकती है, पहले ऐसा नहीं था। तो सुपर कंडक्टर से हमें ये फायदा हुआ कि उस मशीन की कॉस्ट भी रिड्यूस हुई, उस मशीन में जो हीट जनरेट हो रही थी, जो फायर का जो डेंजर था वो भी एलिमिनेट हुआ, प्लस हमारी एक तरह से वो मशीन लाइफ सेविंग हो गई। MRI क्या करते हैं, MRI से हम लोग ट्यूमर्स डिटेक्ट करते हैं, तो वो मतलब फिजिबल हो गया ट्यूमर डिटेक्ट करना, तो उससे किसी की लाइफ सेव हो रही है, ये सबसे बड़ी चीज है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बात रही थी सुपर कंडक्टिविटी की, आपको डिटेल में मैंने बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस एन एग्जांपल दैट इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 170. Example says the resistance of a wire, metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी मेटल वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 26 ओम है, और उस मेटल वायर की जो लेंथ है वो है 1 मीटर। If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Using the table given below, predict the material of the wire. अब हमको पूछा क्या गया है, रेजिस्टिविटी पूछी गई। सबसे पहले
एग्जाम्पल 1 क्या पूछा गया है, रेजिस्टिविटी पूछी गई। वी ऑल नो दैट R is equal to rho L upon A। अब यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो R A upon L, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि दिया क्या गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है। सबसे पहले गिवन क्या चीज है, गिवन है R, दैट इज 26 ohm। गिवन is the diameter is 0.3 mm, and what is given, length of the wire is 1 meter। तो सबसे पहले यहां से डायमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, दैट इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 to the power -3 meters। Now we will calculate the area of cross section। Area of cross section is equal to pi r square, या कह सकते हैं pi d square upon 4, that is pi। Now pi is equal to 3.14 into 0.3 into 10 to the power -3 whole square upon 4। सो स्टूडेंट्स अब इस एरिया को अभी यहीं पर रहने देते हैं, इसको अभी हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो यहां लिखते हैं रो, आर इज गिवन 26, ए इज 3.14 इंटू 0.3 into 0.3 into 10 to the power 6 -6 हो जाएगा, -3 into -3 upon L। L is what? L is 1 meter and this 4, इसका 4, ये 4 ये लिखा है, और ये 1 है लेंथ। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज 1.84 into 10 to the power -6, that is ohm meter। ओके, तो अब इस वैल्यू को हम टेबल में देखेंगे कि ये किस रेजिस्टिविटी की वैल्यू को शो कर रही है, या किसके सबसे ज्यादा निकट है या करीब है। तो हम देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, मैग्नीज की जो रेजिस्टिविटी है वो दी है आपको, एग्जैक्ट यही दी है 1.84 into 10 to the power -6 ohm meter। Therefore we can say that the material is manganese। Okay, coming on our second example, a wire of given material having length L and the area of cross section A has a resistance of 4 ohm। A wire of given material having length L, इनिशियली कोई वायर था जिसकी की लेंथ क्या थी, लेंथ बराबर, लेंथ इज इक्वल टू L, L लेंथ थी, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, was A, has a resistance of 4 ohm। रेजिस्टेंस कितना था, 4 ohm is equal to, what would be the resistance of an other wire of same material having length L by 2 and area of cross section 2। अब सेकेंड केस में ये लेंथ इसको मान लेते हैं 1, ये फर्स्ट केस था, L1 is equal to L, A1 is equal to A
एंड R1 इक्वल टू 4। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस जब हमने पढ़ा आगे तो इन्होंने बताया कि सेम मटेरियल रेजिस्टेंस जो है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। अब जब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी तो सेम होगी, मींस ρ1 इक्वल टू ρ2। और आगे क्या कह रहा है, हैविंग लेंथ L/2, जो लेंथ है L2, लेंथ इज इक्वल टू L/2। सेकेंड केस में लेंथ हाफ होगी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम डबल। A2 कितनी होगी 2A। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें क्या R2 पूछा है, R2 पूछा है, तो सबसे पहले यहां से R1 हम देख लें। R1 इज इक्वल टू ρ1 L/A। तो ρ1 L क्या दिया गया है, L A कितना दिया गया है, A नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू 4। जो रेजिस्टेंस दिया गया है दैट इज 4 ओम दिया गया है, तो हमने यहां पर पुट कर लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट में। सेकंड केस में देखते हैं, R2 हमसे पूछा है दैट इज इक्वल टू ρ2 L/A। ρ2 L is L/2 and A is 2A। जब इसको सॉल्व करते हैं, when we solve it, then we get ρ2 L/4A। Here we can see ρ2 इक्वल टू ρ1, जितना ρ2 है उतना ही ρ1 है, बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ द बोथ द वायर्स इज सेम। क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। अगर बाई चांस मान लिया कि कॉपर मटेरियल है तो कॉपर चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसकी रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी ना। तो ये ρ2 की जगह अगर हम ρ1 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ρ1 बराबर ρ2 है। तो इतनी जगह हम देख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम पुट कर सकते हैं 4। ρ1 L/A was equal to 4, means from equation 1 we can see this is equal to 4/4। इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। कहां से, इक्वेशन 1 से। देखिए ρ1 L/A इक्वल टू 4, तो ρ1 L/A की जगह हमने 4 पुट कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, देन R2 इज इक्वल टू 1 ओम। यही हमारा आंसर, समझ गए। Now coming on the questions of 10 paper test 4, we will discuss the questions one by one. The first question is define resistivity. I have just told that what is resistivity. Resistivity is the internal phenomena, and when the resistance is flown into a conducting medium of 1 meter cube, then it is equal to, resistance is equal to the resistivity. जब 1 मीटर क्यूब किसी कंडक्टर का वॉल्यूम होगा तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। हर एक मटेरियल की अपनी अलग रेजिस्टिविटी होती है एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एरिया एंड हम कह सकते हैं थिकनेस। इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस along with their symbols and units। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टिविटी RA/L। ये कहां से आया, ये आया फॉर्मूला R इक्वल टू ρ
L/A यहां से। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस इफ विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखें तो। मींस पूछा गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वी ऑल नो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/area। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का वो एरिया पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगी, या एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? गिव द रीजन द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस आर मेड अप ऑफ एलॉयज रेदर देन ए प्योर मेटल। जो हीटिंग एलिमेंट हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस के, वो एलॉयज के बनाए जाते हैं रेदर देन ए प्योर मेटेरियल या प्योर मेटल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर मोर। जितना ही ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा वो मेटल हीट करेगा, ठीक है, या उतना ही ज्यादा वो एलॉय हीट करेगा। सॉरी, मेटल में क्या होता है कि मेटल में इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी नहीं होती। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। लेकिन जब एलॉयज की बात करते हैं देन देयर इज कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन इट। अब जहां पर जिस मटेरियल में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा कि नहीं? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये भी मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन सी। व्हाट डज द टर्म रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर रिफर टू? इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टिविटी कॉपर की इतनी है? इसका ये मतलब है कि कॉपर की एक अपनी टेंडेंसी है, अपना नेचर है, एंड इट्स वैल्यू इज 1.69 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। हर एक मेटल की अलग अलग क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। ओके, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि किसी वायर में, जिसकी कॉपर वायर में जिसकी की लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर है, उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उनके बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1.69 into 10 to the power minus 8 ओम के बराबर होगा। इट मीन्स कि इस कॉपर वायर में इसके क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.69 into 10 to the power minus 8 ओम। What is the next question? Which has high value of resistivity? A 10 centimeter long copper wire or a 20 centimeter long copper wire? This is a very good question. This question tests your skills. कि आपको कितना पता है रेजिस्टिविटी के बारे में। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेजिस्टिविटी किसमें ज्यादा होगी? अगर 10 सेंटीमीटर का वायर लें कॉपर का या 20 सेंटीमीटर का वायर, तो किसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? द आंसर इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द बोथ द वायर्स इज सेम। क्यों? बिकॉज द मटेरियल इज सेम। मटेरियल इज सेम, दैट इज कॉपर। दोनों ही वायर्स का मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी ना। और वी ऑल्सो नो दैट रेजिस्टिविटी डज नॉट
depends upon the length of conducting wire। आपको ये भी पता है कि जो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की होती है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे वो तार 10 सेंटीमीटर का हो, चाहे वो वायर 20 सेंटीमीटर का हो, चाहे 100 मीटर का हो, उसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? I have told you in the previous video that SI unit of resistivity is ohm meter. This is ohm meter. Okay. What is the next question? What are the factors on which resistivity depends? अभी मैंने आपको बताया कि resistivity depends upon two factors। दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस। The second one is temperature of the substance या मटेरियल। इस सब्सटेंस और मटेरियल से मेरा मतलब है कंडक्टिंग हो या इंसुलेटिंग हो या हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर। ओके। What is the next question? Next question says that what happens to the resistance when the diameter of the wire is doubled? क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पर when the diameter of the wire is doubled? जब डायमीटर किसी वायर का डबल करते हैं तो we know that R is equal to rho L upon A and we also know that R is inversely proportional to A। हम कह सकते हैं R is inversely proportional to 1 upon pi d square। ये upon 4 होगा तो ये 4 उठ के ऊपर चला गया, ठीक, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 4 यहां से इधर आ गया। नाउ इन द फर्स्ट केस द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। पहले केस में कह रहा है कि डायमीटर जो है वो डबल हो जाए। जब डायमीटर डबल हो जाए तब क्या होगा, आर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सेकंड केस को मान लेते हैं आर डैश। अब इसमें क्या करें, 4 अपॉन पाई, डायमीटर को 2d रख दें तो हम देख सकते हैं आर डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर इनटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये 2d स्क्वायर को हमने स्क्वायर किया तो बचा d स्क्वायर इंटू 4, ये पाई यहां से आ गया तो 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, r डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर। मींस कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस इनिशियली कितना था 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर, वो अब कितना हो गया, 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर हो गया। मींस कि 4 टाइम्स लेस हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस के, 1 अपॉन 4 टाइम्स। यहां से आप देख सकते हैं यहां पर है इनिशियली रेजिस्टेंस वाज 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर एंड हियर इट इज r डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। मींस अगर हम इसमें 1 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई कर दें तब ये चीज हमें वैल्यू मिलती है। मींस कि इनिशियली रेजिस्टेंस वाज दिस, व्हेन द डायमीटर वाज डबल्ड देन द रेजिस्टेंस गॉट 1/4, रेजिस्टेंस बिकम 1/4 of
initial resistance. ओके, अब ऐसे ही आप लोग ये क्वेश्चंस भी करिएगा। जो डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ वाला है, इसमें डायमीटर कितना रखा जाएगा, d/2, एंड द थर्ड वन इज द डायमीटर ऑफ द वायर इज ट्रिपल्ड। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर d की जगह 2d रखा, वैसे ही यहाँ पर 3d हो जाएगा। 3d का स्क्वायर हो जाएगा 9d स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करिएगा आप क्वेश्चंस एंड सेंड योर होमवर्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। I hope you all understood the topics that were taught today. Thank you.